हम लोगों की ज़मीनी लड़ाई है, उस लड़ाई को लेकर के समाज के लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। समाज के लोग काफ़ी समर्थन में हम लोगों के साथ हैं और समाज के लोग जिस स्थिति में हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, इसी लड़ाई को हम लोग सदन तक पहुँचा करके अपने लोगों को हम लोग न्याय दिलाना चाहते हैं। हम और आप चल रहे हैं, टहल रहे हैं, वो सरकार कह रही है ये अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है। अपराध मुक्त अगर प्रदेश ये होता तो बताइए, दिन दहाड़े 4 बजे एक महिला नेत्री की हत्या हो रही है और सरकार घूम करके कह रही है कि नहीं, प्रदेश अपराध मुक्त हो गया प्रदेश। इसको कैसे मान लिया जाए? दोस्तों नमस्कार, अभी मैं नंदनी राज भरे घर पे हूँ और बता दें आपसे, कहीं ना कहीं जिस तरह से वो एक नेता थी, अगर किसी सामान्य व्यक्ति की हत्या हो जाती है चलो मानता हूँ हो गई, लेकिन एक राजनेता की हत्या हो जाना ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। और हमारे साथ में जो महोदय हैं ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुहेल देव पार्टी के जी। तो मैं थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि अब अगर इस तरह से नेताओं के ऊपर इस तरह अगर मामला होता रहेगा, उनको मतलब मारा जाएगा, तो हो सकता है और भी नेतागण में डर मतलब पैदा हो जाए। आप यहाँ पे आए हैं तो आपको जानकारी कैसे मिली? इसके लिए तो बहुत आपको धन्यवाद, जो आपने अपने चैनल पर हम लोगों का बयान लेने का कोशिश की है। और रहा सवाल, जो आपने एक बात कहा कि नेता लोग दहशत में हो जाएंगे, नेता की केवल बात नहीं है, आम जनता की सुरक्षा होनी चाहिए। जब सबकी सुरक्षा होगी तो अपने आप हमारी सुरक्षा हो जाएगी। केवल नेता की ही सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ये तो माना जाता है ना कि जैसे एक आज राजभर पूरा परिवार है, जैसे समाज के लोग हैं, उनके आप लीडर हैं, कहीं ना कहीं उनको आत्मविश्वास है। तो अगर जो जिस मतलब समाज के आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप ही सुरक्षित नहीं हैं तो उन्हें भय नहीं होगा? नहीं, देखिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए सरकार के माध्यम से। जिस सरकार में हम और आप चल रहे हैं, टहल रहे हैं, वो सरकार कह रही है ये अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है। अपराध मुक्त अगर प्रदेश ये होता तो बताइए, दिन दहाड़े 4 बजे एक महिला नेत्री की हत्या हो रही है और सरकार घूम करके कह रही है कि नहीं, प्रदेश अपराध मुक्त हो गया प्रदेश। इसको कैसे मान लिया जाए? और आप बताइए, ये मुकदमा कोई नई मुकदमा तो थी नहीं। यहाँ दीघा में हमको जो जानकारी है, हम 25 बरस से दीघा आना और जाना मेरा लगा है। आपको बतावें यहाँ लगभग 50 मुकदमा होगा और प्रशासन में बैठे हुए लोग, उन लोगों की नज़र दीघा के लोगों के ऊपर इस नाते नहीं आता है कि ये लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं, भर दिन मेहनत मजदूरी करते हैं तो शाम को परिवार को रोटी सब्जी का प्रबंध कर पाते हैं। इसके वजह से सरकार का निगाह इन गरीबों के ऊपर नहीं है। सरकार जो कह रही है केवल अमीर के लिए ही सरकार है। अगर गरीब के लिए सरकार ये काम करती कि सबका साथ सबका विकास, नारा है ना सरकार का कि सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबका विकास के सवाल पर अगर सरकार काम करती तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ऐसे गरीब को न्याय मिल गया होता अब तक। आप लोग इस गवर्नमेंट में भी हैं तो आप गवर्नमेंट की ही बुराई कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, हम लोग सरकार में नहीं हैं। नहीं, सरकार में जो हैं वो लोग हैं, हम लोग सरकार में नहीं हैं। सरकार तो चाहती है गरीब को गरीब बनाना, गरीब को 5 किलो राशन दे करके उसको मजबूर करना चाहती है सरकार। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये मजबूर आप मत करो, आप हमको मत 5 किलो राशन दो, हमारे बेटी और बेटा को 1 से लेकर के 16 तक फ्री में शिक्षा आप दे दो। हम तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार लड़ाई लड़ रही है कि हम 5 किलो राशन दे करके इनको इतना मजबूर कर दें कि ये हमारे सहारे जीने के लिए मजबूर रहें। पार्टी का, हाँ, थोड़ा सा। हमारे पार्टी का नाम है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी। एक बार और हुआ था ये मामला आजमगढ़ के, ये कोई एक वहाँ पे सबनम राजभर सुहन ग्राम सभा में हम लोग भी वहाँ भी गए थे। तो क्या ये लगता है कि इससे कोई मैटर थोड़े समय के लिए मीडिया में रहता है, फिर उसके बाद न्याय नहीं मिल पाता है, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, हम बताएं, वहाँ भी हम लोग सुरहन में भी हम लोग गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वहाँ भी हम लोग जा करके दबाव बनाए, वहाँ भी हम लोग आजमगढ़ के डीएम और कप्तान से मिला गया, न्याय के लिए हम लोग गुहार लगाए और न्याय कुछ हद तक उस परिवार को मिला भी। जैसे वहाँ कुछ हद तक मिला, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग जो दबाए गए परिवार हैं, जिनको सताया गया है, जो आज पीड़ित हैं, जो आज परिवार दुखित है, हम दुखित परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। क्योंकि आज जब मैंने बाइट लिया था तो उनके पिताजी सबनम राजभर के, वो बेचारे सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे, वो भी विकलांग हैं, उनकी पत्नी भी विकलांग है, उनका हाथ एक सही नहीं है। तो ऐसे मतलब जो बेचारे किस तरह से अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, आखिर में समाज में जो भी लोग ऐसे लोगों के साथ गलत काम कर रहे हैं, क्या मतलब उनको जीने का अधिकार नहीं? क्या समाज ज़्यादा गरीब हैं, क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है? नहीं, बाबा साहब ने तो ये अधिकार दिया है। संविधान के तहत बाबा साहब ने सबको अधिकार सामान्य दिया है, बशर्ते हमको और आपको अपने अधिकार के बारे में जानने की ज़रूरत है। जब तक हम और आप अपने अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक कुछ नेता हैं जो जोश पैदा करके और दूसरे तरफ दूसरा ट्रैक पकड़ा देते हैं, उन लोगों का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से मतलब है। जैसे आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी दहशत में है कि देश में हमको सरकार बनानी है। देश में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये जान गई है कि हम पूरे देश में बहुत कमज़ोर हैं। आज कमज़ोर का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जयंत चौधरी को
बाबा साहब मतलब बाबा आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और मोदी जी अपने एनडीए में शामिल कर लिए हैं। ओम प्रकाश राजभर को भी अपने एनडीए में शामिल कर लिए हैं। यहीं आपके बगल में जहां हम और आप खड़े हैं, यहीं से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रवीण कुमार जी, उनके पिताजी संजय निषाद जी हैं, आज वो भी एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। अनुप्रिया पटेल भी आज एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। इन लोगों को गरीब से लेना लादना नहीं है। अगर इन लोगों को गरीब से लेना लादना होता तो इंडिया गठबंधन के साथ ये लोग होते, एनडीए गठबंधन के साथ नहीं होते। एनडीए गठबंधन हमेशा गरीबों के विपरीत काम कर रही है। कल मेरी बात भी हुई थी ओम प्रकाश राजभर जी से। वो कल यहाँ आए भी थे। तो वही है कि कोई से आ करके और सांत्वना दे करके थोड़ा मोड़ा आर्थिक सहयोग करके बस इतना ही सफिशिएंट है। कम से कम उस मुद्दे को आगे उठाया जाए, मुद्दा दबने पर ना पाए। नहीं, क्योंकि देखिए आज इस परिवार के साथ कल यही का ही काम हो सकता है। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी सरकार के एक कड़ी हैं। मतलब आप देख रहे हैं आज एनडीए गठबंधन में मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर जी शामिल हैं। इस बात को उनको मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा करके गरीब परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को इस कड़ी में काम करना चाहिए। लेकिन आपको बताया ना कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा आज 10 महीना हो गया एनडीए गठबंधन में उनको शामिल हुए, कल उनको कार्यभार मिला है ओम प्रकाश राजभर जी को। तो जब अपने बदे अपने हिस्सा के बदे वहाँ जा कर के घुटना टेक सकते हैं तो दूसरे को कितना ये न्याय दिला देंगे। अब इसी से आप भांप लीजिए। लास्ट में और जिस तरह से गरीब परिवार है, वो आज कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत बड़ा हस्ती मतलब माना जाता है एक सरकार में। अगर वो चाहते तो कम से कम इस परिवार का इतना सहयोग कर देते कि जो भी क्रियाक्रम है, क्योंकि एक तो उनके ससुर जो मतलब उधर मारे गए, इनकी बहू मारी गई, तो और उसके बाद इनके यहाँ शादी भी है। इनके ननद की जो है 17 या ऐसे कुछ अप्रैल को शादी भी है। तो आखिर में ये सब कैसे गरीब परिवार निर्वहन कर पाएगा? देखिए भाई, सहयोग करना न करना अब उनके मानसिकता के ऊपर है। अब ओम प्रकाश राजभर कितना सहयोग करते हैं लोगों का और कितना लोगों को लेकर के साथ चलते हैं। हम तो 19.5 वर्ष तक रहे ना, हम 19.5 वर्ष तक रह करके जान चुका हूँ कि ओम प्रकाश राजभर समाज के कितने हमदर्द हैं। अगर समाज के हमदर्द होते समाज के हमदर्द होते तो वहीं जो आप सुरहन की बात कर रहे थे, अभी हमारे डॉक्टर साहब कर रहे थे, सुरहन की बात जो आप कर रहे थे, सदन चला, सदन में उनको आवाज़ उठाना चाहिए ना कि सुरहन में क्योंकि उस सुरहन वाले मैटर पर जो है कई लोगों ने बहुत ही गलत कमेंट किया था उनके ऊपर कि वो कुछ कर नहीं रहे तमाम बातें, क्योंकि लोगों को एक कमेंट का ही माध्यम होता अपनी बात कहने के लिए। तो मैं जो उनका इंटरव्यू लिया था उस समय जब वहाँ पे आए थे वो, तो कई लोगों ने, आप ही समाज कई लोगों ने कहा कि सही काम नहीं कर रहे, मुद्दे को दब जाता, उठाते नहीं, तमाम आरोप लगता है उनके ऊपर। तो इस पर क्या कहना आपको? देखिए उनका काम है केवल व्हाट्सएप फेसबुक पर बड़े नेताओं के साथ खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचवा करके डलवा करके इस बात को केवल प्रूफ करना है, साबित करना है कि समाज की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। ज़मीनी उनके अंदर अगर उनके अंदर अगर हो कि नहीं समाज की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, हाँ, तब 20 वर्ष हो गया ना। सुहेल देव जी के नाम के पीछे राजभर जुड़वा दें। हाँ, अब तो बाहर रह करके लड़ा करते थे कि भाजपा नहीं चाहती है, अब तो आप अंदर हो गए हैं ना। महाराजा सुहेल देव जी के नाम से जो ट्रेन चलाई गई गाजीपुर से दिल्ली के लिए, सुहेल देव जी के नाम से जो ट्रेन चलाया गया है, उस सुहेल देव जी के नाम के पीछे आप राजभर जोड़वा दीजिए। यहीं बहराइच में मेडिकल कॉलेज खुला है, सुहेल देव जी के नाम से मेडिकल कॉलेज खुला है। हाँ, आप एनडीए गठबंधन के साथ उनका पूरा राजनीति जो है सुहेल देव के ऊपर ही है। लेकिन ये एक बात और पूछूंगा आपसे, इससे जो राजभर समाज है वो कैसे मतलब समझे कि आप उनके हितैषी हैं कि ओमकार राजभर जी हितैषी हैं? ये कैसे आखिर में आप कहेंगे अपने बातों में? हम लोग कैसे कहेंगे? हम लोगों की ज़मीनी लड़ाई है, उस लड़ाई को लेकर के समाज के लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। समाज के लोग काफ़ी समर्थन में हम लोगों के साथ हैं और समाज के लोग जिस स्थिति में हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, इसी लड़ाई को हम लोग सदन तक पहुंचा करके अपने लोगों को हम लोग न्याय दिलाना चाहते हैं। लास्ट में क्या कहना अपने समाज के लिए? समाज के लिए क्या कहना का है? समाज का नहीं, जो राजभर समाज, देखिए सब समाज है ठीक है, लेकिन जिसका आप लोग मतलब देखभाल कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को आप उठा रहे हैं, उन्हीं के बल पे आप लोग चल भी रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आज राजभर समाज ना हो तो कहाँ होते आप लोग? नहीं बिना समाज का कोई आगे तो बढ़ा नहीं है। जैसे समाज हमारा सहयोग करके हमको इस स्थान तक पहुंचाया है, उसी तरह से समाज के दुख के घड़ी में हम कार्यकर्ता समाज के साथ हैं। मतलब ये रहा कि आप जो है इस मुद्दे को बैठने नहीं देंगे कहीं न कहीं, क्योंकि मुद्दा उठाते रहेंगे आप। नहीं, इस मुद्दे को हम लोग हमेशा प्रशासन में पहुंचाते रहेंगे। जहां से हम लोगों को पहुंचाने के लिए थोड़ी सी भी कहीं अगर जगह मिलेगा तो हम लोग उस जगह के माध्यम से इस मामले को ऊंचाई तक पहुंचा करके इस अबला परिवार को, यानी दबाया गया हुआ परिवार को, हत्या किया गया हुआ परिवार को हम लोग न्याय दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। एक बात थोड़ा करें परिचय आप सबका आपके माध्यम से, कौन-कौन क्या है? परिचय के कड़ी में ये हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर चिंतामणि राजभर जी, जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार हैं।
ये दीपक राजभर जी हैं, जो जनपद आजमगढ़ के सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। ये ब्रिजेश कुमार यादव जी हैं, ये प्रदेश के महासचिव हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के। ये केशव राजभर जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के लंबे समय के बहुत अच्छे वक्ता, नेता और कार्यकर्ता भी हैं। चूँकि यहाँ हमारा आना जाना 25 बरिस से है, 25 बरिस से भाई को मैं देख रहा हूँ। आज जब से इस जनपद में हमारी एंट्री हुई तब से लेकर के आज तक हर काम में, चाहे दुख पड़ा हो तो भी, चाहे मुसीबत रहा हो तो भी, चाहे सुख रहा हो तो भी, हर कदमों में मेरे साथ कंधा मिला करके 25 बरिस से ये चल रहे हैं। इनका नाम है केशव राजभर जी, बालमपुर गांव है, धनघटा तहसील है, जिला महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। ये हैं जयप्रकाश राजभर जी। शुरुआती दौर में जब हम अंबेडकर नगर में 2003 में आए आंदोलन को बढ़ाने के लिए, तब सबसे पहला इन्हीं के यहाँ हमको चाय मिला और रोटी चटनी मिली, हमको जगह मिला। इस जनपद में आने के बाद सबसे पहले यही जयप्रकाश राजभर जी हैं। और तब से लेकर के आज तक ये भी हमारे साथ कंधा मिला करके चलते हैं। वो ठीक है कि किसी और दल में राजनीति करते हैं, मैं किसी और दल का राजनीति करता हूँ, अलग विषय है। लेकिन महेंद्र राजभर की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई मेरे साथ कंधा मिलाने के लिए तैयार है। जिनका नाम जयप्रकाश राजभर है, थाना महुली है, तहसील धनघटा है, ब्लॉक नाथनगर है। ये हमको जानकारी है जो वो आपको बता रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपको भी धन्यवाद। ठीक है।